Hello everyone, good morning. Today we are going to start our new lesson, that is motion. Okay, so आप सभी को पता तो होगा ही कि मोशन क्या होता है। फिर भी हम बताते हैं कि मोशन होता क्या है। When something is changing its position with time or with reference to a point, कोई भी चीज अगर अपनी जगह चेंज कर रहा है, पोजीशन चेंज कर रहा है, लाइक इस पिक्चर में देखो क्या हो रहा है। ये जो आदमी है फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल जब किक मार रहा है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रही है ना। उसी प्रकार इस बर्ड को देखो, सेम लाइक ये बर्ड भी अपनी जगह एक जगह से दूसरी जगह चेंज कर रहा है। तो कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन विद रेफरेंस पॉइंट चेंज कर रही है तो उसे क्या कहेंगे हम, मोशन। ओके, दूसरी तरफ रेस्ट। रेस्ट क्या होता है, जब कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती है। जैसे मान लीजिए आपका घर, आप स्कूल आए, स्कूल से वापस घर गए, तो घर वहीं रहता है, चेंज थोड़ी ना होता है क्या भाई। किसी का ऐसा होता है, किसी का घर कि सुबह घर से निकले तो किसी एक मोहल्ले में था, शाम को स्कूल से वापस गए तो दूसरे मोहल्ले में चेंज हो गया, होता है ऐसा? नहीं होता। तो ऐसी चीज, ये दोज ऑब्जेक्ट्स विच डू नॉट चेंज देयर पोजीशन, दैट आर नोन एज, दैट स्टेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज नोन एज रेस्ट। ओके, here is the definition of motion. What is the definition of motion? The body is said to be in a state of motion when its position changes continuously with respect to a reference point, that is known as motion. So now you can tell what is the definition of rest. Okay, I hope so. Okay, then motion कई प्रकार के होते हैं, like linear motion, rotatory motion, reciprocating motion, oscillating motion. आपने ये लोअर क्लास में सब पढ़ा है। लीनियर मोशन मतलब जब कोई चीज एक ही लाइन में चल रही है तो उसे क्या बोलते हैं, लीनियर मोशन। रोटेटरी मोशन मतलब कोई चीज अपनी जब पोजीशन चेंज कर रही है इन सर्कुलर पाथ, उसे क्या कहेंगे, रोटेटरी मोशन। एंड दैट रेसिप्रोकेटिंग मोशन क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेसिप्रोकेट करे मतलब आगे पीछे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकेटिंग मोशन। एंड दैट फोर्थ वन इज ओसिलेटिंग मोशन। ओसिलेटिंग मोशन मतलब समथिंग इज डूइंग ओसिलेशन, मतलब टू एंड फ्रो मोशन। ओके, एक बार आगे जा रहा है एक बार पीछे, लाइक स्प्रिंग जैसे होते हैं ना, सेम एज इट इज वैसे। ओके, सो एनी डाउट, क्लियर? मोशन क्या है पता चल गया ना। जब भी कोई चीज अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, मोशन। ओके, ओके। नाउ अब एक सवाल आप लोगों के लिए, मान लेते हैं भाई कि एक बस जा रही है, उसमें एक पैसेंजर है, एक ड्राइवर है और एक कंडक्टर है, ठीक है। और बाहर कोई बच्चा खड़ा है, तो उस बच्चे के लिए वो पैसेंजर, ड्राइवर, वो बस, सारी चीजें क्या है, मोशन के अंदर है। बट एट द सेम टाइम for the driver or for the conductor, that passenger is at rest, he is not in motion. So these kind of, so this is an example which showing you the reference point. Okay, in initial case when someone is outside the bus, the for from his reference point the bus is in motion and that passenger is also in motion. Okay, but according to that conductor, that person or that passenger in the bus is at rest. So now you understood the what is the meaning of reference point. Okay? I hope so. If any doubt, you can ask me. You can just message me. Now next we are going to discuss about distance and displacement. देखो बच्चों, जब भी अगर मोशन होगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन तो चेंज करेगी करेगी ना। तो जब उसने अपनी पोजीशन चेंज की
पोजीशन चेंज की तो हुआ क्या? पोजीशन चेंज की तो उसने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रखी है और हम उसको दूसरी जगह ले जाएंगे, तो मतलब कम से थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ डिस्टेंस तो वो कवर करेगा, तभी तो उसकी तभी तो हम बता पाएंगे कि भाई उसकी पोजीशन चेंज हुई है। तो द एक्चुअल पाथ और द लेंथ ट्रेवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड एज डिस्टेंस। इनिशियल पोजीशन मतलब जो उसकी पोजीशन पहले थी, इनिशियल मतलब पहले, और फाइनल मतलब फाइनली जब हम बात कर रहे हैं, जैसे अब की बात करें तो अब वो कहाँ पे है। ठीक है। सेकेंड थिंग इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है तो वो भी एक टाइप की पाथ जो कवर किया, बट इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ। चलो हम देखो, इस फोटो में देखो कि एक ये भाई किसी का घर है, तो यहाँ पे उसकी क्या है, फैक्ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे जब उसकी फैक्ट्री है, अब होता क्या है कि जब वो अपने घर से अपने फैक्ट्री जाता है, तो अगर वो इस घूमते हुए रास्ते से नीचे नीचे जाएगा पहाड़ों के साइड में से, तो ये तो एक लॉन्ग पाथ हो गया। ठीक है, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। लेकिन अगर वो कोई शॉर्टकट रास्ता ले, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन अपने घर से फैक्ट्री, तो ये जो 120 किलोमीटर की जो ये रास्ता है, ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और इसको हम क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में आप लोगों को डिफरेंस समझ में आया? ओके गुड। तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस? एनीवन? नो वन नो? ओके, कोई बात नहीं। तो ये जो डिस्टेंस कवर्ड है इसको बोलते हैं। ठीक है। हाँ ओके, तो नेक्स्ट अब आते हैं द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, तो ये एक थोड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, हमें इसको और थोड़ा समझना है कि आगे जब हम और चीजें पढ़ेंगे, अगला चैप्टर पढ़ेंगे, इस चैप्टर में भी और चीजें पढ़ेंगे, उनके अंदर इस चीज का बहुत यूज है कि स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। ये जो स्केलर क्वांटिटी इज क्वांटिटी दैट हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। मतलब मैग्नीट्यूड तो है, अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, तो मान लीजिए मैं आपको कहूँ कि 5 किलो सेब लेके आ, तो दैट 5 किलो, 5 kg इज यूनिट एंड दैट 5 इज इट्स मैग्नीट्यूड। ओके, समझ में आ रही बात, मैग्नीट्यूड क्या होती है। तो ऐसी कोई फिजिकल क्वांटिटी मीन्स कि समथिंग दैट इज डिस्क्राइबिंग ए फिजिकल स्टेट। अब 5 kg वेट को, फिजिकल क्वांटिटी को डोनेट कर रहे हैं ना, दैट केजी इज यूनिट एंड दैट 5 इज इट्स मैग्नीट्यूड। तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दैट हैज ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, दैट इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल स्पीड। इस एग्जांपल के बारे में हम बाद में बात करें। वेक्टर क्वांटिटी की अगर बात की जाए, तो इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर्ड बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जांपल वेलोसिटी। एग्जांपल के बारे में बात करेंगे। अभी देखो, मान लीजिए ये जो भाई छोटू राम है, ये यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, तो अगर हम कहें कि इट इज वॉकिंग एट 3 मीटर पर आवर की स्पीड से, that it is a scalar quantity because it has a magnitude unit but no direction. But see, if we say that it is moving with a speed of 3 meter per hour in south direction, then we call it as what? Vector one. Have you understood? Okay, good. Now what about the distance and displacement? Hmm? Are they vector quantity or scalar quantity? Can anyone tell me? I give you 5 minutes. Sorry, 2 minutes. Okay, you just find out and tell me what is the distance and what is the displacement. Are they scalar or are they vector?
चलिए कीजिए कीजिए। Distance always adds a magnitude, direction. So distance is a vector quantity, and that distance is a scalar quantity. Okay, now you understood clearly, thoroughly, and doubt. Come to the next. Now we have how देखिए जरा किसमें कितना है दम. Okay, tell me now. You have to solve this question. Very easy question. You can solve it very easily. Let's try it. A body travels in a semicircle path of radius 10 meter, starting its motion from point A to point B. Calculate the distance and displacement. So, something, a body is traveling at semicircle. Semicircle, you know, half circle. Okay, like this. Here it is A. Here this is B. Okay, and that circle की जो radius है, that is 10 centimeter, 10 meter. Sorry. Now tell me what is the distance and what is the displacement. So see, ये जो आदमी कहाँ से गया, ए से बी गया, गया भाई. तो जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ वो कौन सा किया उसने, ये वाला. तो ये तो हमारी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज 10 + 10 20. और जो लॉन्गेस्ट पाथ है वो कौन सा गया, ये वाला. तो ये कैसे निकालेंगे. सी, ये सर्कल है, ये हमारे पास इसकी रेडियस है. ओके, सो व्हाट वी कैन डू, व्हाट इज दिस सर्कमफ्रेंस. व्हाट फॉर्मूला क्या होता है भाई सर्कमफ्रेंस का, 2 पाई आर. 2 पाई आर करके हम निकाल सकते हैं. आर 10 है, पाई 22/7 है, एंड वी कैन सोल्व इट एंड वी कैन फाइंड व्हाट इज द circumference. But what is the distance? It is the circumference divided by 2, because half this and half this. So we have to just calculate this one. Understood? Oh, very good. Now there's one more question for you. You have to try this yourself. If body travels 4 kilometers towards north, then he returned to his right, turn to his right and travel another 4 kilometers before coming to the rest. Calculate the total distance traveled, total displacement,